इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल में प्रॉपर्टी में कैसे काम किया जाए। प्रॉपर्टी की मार्केट से पैसा जो आउटफ्लो हो के सारा पैसा जो है ना वो इंसर्ट हो गया डॉलर में, तो प्रॉपर्टी का काम किस तरह बेहतर होगा, इस सूरत हाल में क्या किया जाए, कैसे काम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट जाहिद मुनीर एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ जो हेल्पफुल हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए, डीलर्स के लिए, कि इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल में प्रॉपर्टी में कैसे काम किया जाए। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम प्रॉपर्टी एक डाउनफॉल का शिकार है। अगर आप मेरी वीडियो देखें, आज से 6 से 7 महीने पहले मैंने एक वीडियो जो है ना वो अपलोड की थी, जब गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस लगाए थे कि अब कैसे प्रॉपर्टी में काम किया जाए और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। प्रॉपर्टी में काम करना तो कैसे किया जाए। नाज़रीन, आप वो वीडियो देख सकते हैं। जैसे मैंने गाइड किया था, आज जो लोग उस तरीके पे काम कर रहे हैं तो वो कामयाब है, वो सक्सेसफुल है। तो आज अगर आप बात करें, देखें इस टाइम पर मुल्क में कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो चूंकि हम फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, हम यूएस डॉलर में डील करते हैं, दैट कीप्स फ्लक्चुएटिंग। उसकी वजह से चीज़ें बढ़ती रहती हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती रहती हैं, डेली जो यूजेज की कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस बढ़ती रहती हैं। उसकी वजह से ओवरऑल एक इन्फ्लेशन आता है। अगर आज आप देखें तो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गाड़ियां डबल प्राइस से ऊपर जा चुकी हैं डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से। बिकॉज डॉलर व्हेन इमरान खान लेफ्ट इट वाज 176 रुपीज़ टू PKR। तो उसके बाद अगर आप बात करें तो आज मेरा ख्याल है 288-290 के करीब है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी गाड़ियों की प्राइसेस डबल हो गई हैं। बहुत सारे लोगों ने, जो कि एक अखलाकी तौर पे आई कंसिडर इट अ क्राइम कि आपको एज अ नेशन ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग डॉलर उठा के रख लेते हैं, फॉरेन करेंसी यूरो डॉलर इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं अपना पैसा। तो इस तरह क्या होता है, प्रॉपर्टी की मार्केट से पैसा जो आउटफ्लो हो के सारा पैसा जो है ना वो इंसर्ट हो गया डॉलर में, वो गाड़ियों में इंसर्ट हो गया, वो आपका यूरो में इंसर्ट हो गया, वो आपका गोल्ड में इंसर्ट हो गया। तो प्रॉपर्टी का काम किस तरह बेहतर होगा। नाज़रीन, देखें जो इलेक्शंस हैं पोलिटिकली जो है ना न्यूट्रल बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए। और प्रॉपर्टी हमेशा ग्रो करती है जब स्टेबिलिटी हो। तो स्टेबिलिटी जब हो तो आपकी प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पैसा डलता है। जैसे ही स्टेबिलिटी आएगी, जैसे ही इलेक्शंस होंगे, आपकी स्टेबिलिटी आएगी, आपका डॉलर रुकेगा, आपकी गाड़ियों के रेट्स वैसे नहीं बढ़े, डॉलर की वजह से बढ़े हैं। वहाँ पर लोगों का सिर्फ पैसा ने इन्फ्लेशन मीट किया है। इन एक्चुअल अगर आप बात करें, इकोनॉमिक्स की सेंस में बात करें, तो उनके पैसे कोई बढ़े नहीं हैं। मतलब कि जैसे आप प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आपके पैसे बढ़ते हैं तो वो एक प्रॉफिट होता है। बट अगर आप गाड़ियों की बात करें, लोगों की गाड़ियों के रेट्स बढ़ गए तो वो उनको प्रॉफिट नहीं हुआ, बेसिकली उनके पैसों ने इन्फ्लेशन को मीट कर लिया। जब स्टेबिलिटी होगी, डॉलर से पैसा बाहर निकलेगा, यूरो से बाहर निकलेगा, गोल्ड से बाहर निकलेगा, और एक तरह की जो है ना वो वहाँ से जो परसेंटेज जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होती है वो वापस आएगी, तो प्रॉपर्टी का काम बेहतर होगा। दूसरी बात, इस सूरत हाल में क्या किया जाए, कैसे काम किया जाए। नाज़रीन, इस टाइम पे इस मुश्किल सूरत हाल में इंस्टॉलमेंट के ऊपर पेमेंट प्लान्स बहुत सक्सेसफुल है। जैसे कि पहले जब स्टेबिलिटी होती है, एक बंदा 1 लाख रुपया अर्न करने वाला एक रफ एस्टिमेट लगा लेता है कि अगर मैं 25,000 महीने का बचाऊंगा तो मैं जी एक प्लॉट 3 साल के इंस्टॉलमेंट में ले लेता हूं, तो उसमें मैं पैसे लगाता रहूँगा, किस्त देता रहूँगा, तो मेरा प्लॉट बन जाएगा। लेकिन जब स्टेबिलिटी नहीं होती तो उसकी जो महंगाई होने की वजह से, इन्फ्लेशन होने की वजह से उसकी बाइंग पावर कम हो गई है। अब वो जो 25,000 रुपये सेव कर सकता है वो नहीं कर सकता, क्योंकि चीज़ें जो महंगी हो गई हैं उसका 1 लाख रुपया पूरे का पूरा स्पेंड हो रहा है या उससे भी ज़्यादा। वो मुश्किल हालात में जो है ना, इस मुश्किल हालात में बड़ी मुश्किल से जो है ना मैनेज करके गुजारा कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे। इस टाइम पे आप अगर प्रॉपर्टी में जाना चाहें तो इस टाइम पे अगर आप देखें, लाहौर में स्पेशली काला शकाकू वाली साइड पे, दूसरे सिटीज़ में भी आउटसाइड एरियाज़ में, जहाँ पे आपको 3 मरले का प्लाट 9-10 लाख की ब्रैकेट में मिल रहा है, 5 मरले का प्लाट 14 से 15, 16, 17 लाख की ब्रैकेट में मिल रहा है, जिसकी डाउन पेमेंट बहुत ही नॉमिनल है, जिसकी डाउन पेमेंट आलमोस्ट तकरीबन 1.5 से 2 लाख की ब्रैकेट में बनती है, और जिसकी इंस्टॉलमेंट 6,000 से स्टार्ट हो गए 10-12 हज़ार तक है। तो दैट इज़ मैनेजेबल। तो इस टाइम पे डीलर्स हज़रात भी
इस तरह की बुकिंग्स के ऊपर काम करें, लेकिन खुदारा इस चीज़ का ख्याल रखें डेवलपर रिलायबल हो, वो आपके क्लाइंट को चीज़ डिलीवर करे, तो वो चीज़ लेके दें जो क्लाइंट भी अफोर्ड कर सके। इससे क्या होगा, आप भी डीलर हजरात भी अपनी चीज़ों को मैनेज करके अपना सिस्टम चला सकते हैं इस मुश्किल सूरत हाल में। तो इसके अलावा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम पे समझ से बाहर हैं, वो अगर आप करेंगे तो पैसा स्टक होता है। सो इंस्टॉलमेंट प्लान्स के ऊपर क्लाइंट्स को लेके जाएं, शॉर्ट जिनकी अमाउंट कम हो, पेमेंट प्लान लॉन्ग टर्म हो, डेवलपर्स लायबल हो। सो आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है, डेवलपर लायबल हो, उसके बाद डाउन पेमेंट कम हो, उसके बाद इंस्टॉलमेंट छोटी हो जो लोग अफोर्ड कर सकें। इससे क्या हो, एक डीलर्स कम्युनिटी भी अपना सिस्टम चला सकेगी, और जो लोग इस महंगाई के दौर में 25,000 50,000 इंस्टॉलमेंट वाला प्लान नहीं ले सकते, एटलीस्ट वो किसी न किसी पोजीशन में अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर कर सकेंगे। क्योंकि प्रॉपर्टी तो आपको पता बढ़ ही जाती है, 2 साल में नहीं तो 5 साल में, 5 साल में नहीं तो 10 साल में। तो जैसे ही सदा मौसम भी एक जैसा नहीं रहता, सो माहौल भी एक जैसा नहीं रहता, इसी तरह हालात भी एक जैसे नहीं रहते। इंशाल्लाह स्टेबिलिटी भी आएगी और चीज़ें सारी बेहतर होंगी। तो इस टॉपिक में अगर आपको हेल्पफुल जो है ना ये साबित हुआ है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर यह हेल्पफुल साबित हुआ है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो टाइमली मिल सके। अपने होस्ट जाहिद मुनीर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।